आज है 11 मार्च 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम आज करेंगे केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ। ग्रामों में आयोजित होंगे जल जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार सुबह 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत 13 मार्च तक केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के 17 जिलों के संभावित 3614 लाभान्वित गांवों में कलश यात्रा तथा जल आधारित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी ने ग्वालियर को दी बड़ी सौगात। सबसे बड़ा एयर टर्मिनल जनता को किया समर्पित। ग्वालियर को कल पीएम मोदी ने बड़ी और बहुप्रतीक्षित सौगात दी। उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नवीन टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया। लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए ग्वालियर के भव्य टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। राजधानी में 102 ड्रोन दीदियां आज उड़ाएंगी ड्रोन। महिला सशक्तिकरण का देंगी संदेश। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत आज सोमवार को देश भर में 10 जगह से 1092 दीदियां ड्रोन उड़ाएंगी। इस कार्यक्रम से दीदियां महिला सशक्तिकरण का संदेश देगी। इसके तहत भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सेंटर फंडा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां पर 102 ड्रोन दीदियां ड्रोन उड़ाएंगी। इसमें 89 मध्य प्रदेश के अलावा बाकी महाराष्ट्र की दीदियां शामिल होंगी। जूनियर डॉक्टर्स आज 11 मार्च तक काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। स्टाइपेंड बढ़ाने की कर रहे मांग। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल की राह पर हैं। जूडा मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आज 11 मार्च तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। उनका कहना है कि 1 साल से स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं हुई। इसको लेकर जूडा ने काली पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया। इसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो उन्होंने कड़ा फैसला लेने की चेतावनी दी। एक और वंदे भारत हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच चलेगी। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संचालन को स्वीकृति दे दी है। 12 मार्च को पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। इस ट्रेन का ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर में स्टॉपेज होगा। इस ट्रेन का आगरा और मथुरा में स्टॉपेज नहीं दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन सोमवार को छोड़कर चलेगी। कूनो नेशनल पार्क में गूंजी किलकारी। मादा चीता गामिनी ने 5 शावकों को दिया जन्म। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन शावकों की तस्वीर पोस्ट की। इन तस्वीरों में गामिनी अपने शावकों को प्यार करती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गामिनी की उम्र 5 वर्ष है। उसे दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल भवन के काम की पीएम मोदी ने की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश भर में 16 एयरपोर्ट के साथ जबलपुर ग्वालियर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। इनका काम कितनी तेजी से हुआ इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट है। ये सिर्फ 16 महीने में बनकर तैयार हो गया। पीएम ने कहा कि 2019 में जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए, वो धरातल पर उतर चुके हैं। कॉलेजेस को 30 मार्च तक करवानी होगी एमए चौथे सेमेस्टर की आंतरिक और प्रायोगिक परीक्षा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एमए चौथे सेमेस्टर की आंतरिक व प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा करवाने को लेकर कॉलेजेस को डेडलाइन दी। प्रबंधन को नियमित व भूतपूर्व और एटीकेटी वाले विद्यार्थियों की 30 मार्च तक परीक्षाएं संपन्न करवाना है। इस दौरान कॉलेजेस को छात्र छात्राओं के मार्क्स भी ऑनलाइन भेजना होंगी। प्रत्येक ग्राम, खंड, उपखंड और विहिप का कार्य पहुंचाने का लक्ष्य। इंदौर में हुई बैठक। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत की 2 दिवसीय बैठक रविवार को इंदौर के रामकृष्ण बाग में संपन्न हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी कार्यक्रम में श्री रामोत्सव के कार्यक्रम प्रत्येक समिति स्तर पर बनाए जाएंगे। बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और विश्व हिंदू परिषद के प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएंगे। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बात पर कार्य करने की सहमति बनी कि राष्ट्रहित में मतदान 100% हो और मतदान के लिए रुपयों का प्रयोग न किया जाए।
इंदौर में देर रात तक खुले रहने वाले होटल और ढाबों पर कार्रवाई, बनाए 40 प्रकरण। जिले में देर रात तक शराब परोसने वाले होटल्स और ढाबों पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई और अवैध शराब परोसने के 40 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इस दौरान विभाग ने 1.77 लाख रुपए की 140 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के प्रेरक युवाओं को सम्मानित कर उनसे करेंगे संवाद। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार को सम्मानित करेंगे। विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य के तहत स्पार्क एमपी 2024 कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में यूथ फॉर डिजिटल स्पेस, यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ फॉर स्पोर्ट, यूथ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम पर संवाद होगा। 12 मार्च से शुरू होगी उज्जैन चित्तौड़गढ़ ट्रेन। उज्जैन से फतेहाबाद, रतलाम, मंदसौर, नीमच होकर चित्तौड़गढ़ जाने के लिए नई ट्रेन की शुरुआत 12 मार्च से होगी। रतलाम रेल मंडल प्रशासन इस ट्रेन को चलाने के लिए लंबे समय से मशक्कत कर रहा था। इस ट्रेन को मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रैक से चलाया जाना है, लेकिन रैक आने तक आईसीएफ के रैक से ही संचालन होगा। आज सोमवार को ट्रेन का टाइम टेबल जारी हो सकता है। मध्य प्रदेश में साल 2027 से मंडला, खजुराहो, धार और बालाघाट में शुरू हो जाएंगे आयुर्वेद कॉलेज। मेडिकल कॉलेजेस की तरह प्रदेश सरकार अब आयुर्वेद कॉलेज की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। मंडला, खजुराहो, धार और बालाघाट में कॉलेज शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। इसी वर्ष इन कॉलेजेस का निर्माण शुरू होगा। आयुष संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2027-28 से इन कॉलेजेस में प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। इंदौर के महूनाका पर 6 लेन ब्रिज के लिए चौड़ाई कम, नए मास्टर प्लान में 150 फीट की कवायद। इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के 4 स्थानों पर ब्रिजों का निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन घोषणा के बावजूद महूनाका चौराहे पर ब्रिज नहीं बन पा रहा। सभी ब्रिजों को 6 लेन बनाया गया है, लेकिन महूनाका चौराहे पर सड़क की चौड़ाई 100 फीट है। इस कारण वहां ब्रिज बनाने में आईडीए को मुश्किल आ रही है। इंदौर के 2 पूर्व कांग्रेस विधायकों का भाजपा आगमन, कितना फायदा कितना नुकसान। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दोनों ही वर्ष 2018 में कांग्रेस के झंडे तले विधायक चुने गए थे और दोनों ही को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से ये दोनों नेता आते हैं, वहां की स्थिति का विश्लेषण बताता है कि चाहे बात इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 की हो या विधानसभा क्षेत्र देपालपुर की, दोनों ही जगह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 102 निरीक्षक बने कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक। प्रदेश भर के 102 निरीक्षकों को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक का प्रभार दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। लगभग 4 माह से इनकी पदोन्नति की फाइल पुलिस मुख्यालय में लंबित थी। ग्वालियर में 16 साल में बनकर तैयार हुए जिला न्यायालय के नवीन भवन का हुआ लोकार्पण। लंबे इंतजार के बाद आखिर जिला न्यायालय के न्यू कलेक्ट्रेट रोड स्थित नवीन भवन की सौगात शहर को मिल गई। रविवार को हुए भव्य समारोह में इस नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। जिला न्यायालय के भवन की नींव करीब 16 साल पहले 2008 में रखी गई थी। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला न्यायालय के नवीन भवन का लोकार्पण आखिर हो गया। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल्स में बच्चों का नहीं लिया जाएगा टेस्ट। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल के लिए 15 मार्च को सीटों की संख्या ऑनलाइन हो जाएगी। इस बार भी बच्चों का किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अधिक आवेदन आने पर लॉटरी सिस्टम से प्रवेश होगा। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ के तहत भी प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8वें लोकायुक्त बने सत्येंद्र कुमार सिंह, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बन गए हैं। रविवार रात राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वो प्रदेश के 8वें लोकायुक्त होंगे जो एनके गुप्ता की जगह लेंगे। एनके गुप्ता का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया था, पर नए लोकायुक्त की नियुक्ति न हो पाने के कारण नियमानुसार उनका कार्यकाल स्वतः बढ़ गया था। भोपाल पहुंचा इंदौर जिले की सरकारी गाइडलाइन का प्रस्ताव, सोमवार को होगा निर्णय। इंदौर जिले की शासकीय गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार कर भोपाल भेजा जा चुका है। आज सोमवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में इंदौर की गाइडलाइन दरों पर मुहर लग सकती है। जिले के 2062 क्षेत्रों में वृद्धि का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इन क्षेत्रों में 5 से 90% तक वृद्धि का प्रस्ताव है।
मौसम के दुष्प्रभाव से फसलों को 30% तक का नुकसान। मौसम के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य से लेकर फसलों को भी प्रभावित कर रहा है। जहां लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे तो वहीं खेत में खड़ी फसलों में इस बार पैदावार कम हो सकती है, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार दलहनी, तिलहनी और उद्यानिकी फसलों में 30% तक का नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि इस बार लंबे समय तक कोहरा और सर्दी पड़ी। इसके साथ ही बीच बीच में तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। बीजेपी जल्द जारी करेगी दूसरी लिस्ट। आज सीईसी की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब दूसरी लिस्ट की तैयारियां शुरू कर दी। उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के अनुसार बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति आज शाम को बैठक करेगी। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना की बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। भारत में बढ़ा इंटरनेट का उपयोग, ग्रामीण यूजर्स की संख्या शहरी से अधिक। भारत में इंटरनेट यूजर्स की तादाद पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स की संख्या वर्तमान में 82 करोड़ से भी अधिक है और इनमें से आधे से अधिक देश के ग्रामीण हिस्से से आते हैं। 4G और 5G कनेक्टिविटी आने के बाद से भारतीयों का इंटरनेट उपयोग करने का व्यवहार और गतिविधि काफी तेजी से बदली है। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर आई। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 की जीत से फायदा हुआ। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम अब दूसरे नंबर पर है। वनडे और T20 में टीम इंडिया पहले से ही टॉप पर है। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, देश किस दिशा में चलेगा ये बंगाल तय करेगा। कोलकाता में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टीएमसी ने 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। देश किस दिशा में चलेगा ये बंगाल तय करेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल ही देश को रास्ता दिखाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।